समय आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और राहुल के नौकरों का पार्टी पर अब दबदबा हो गया है। यह कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस पे आचार्य प्रमोद का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला मान सकते हैं। कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए थे। राहुल गांधी को लेकर यह बड़ा दावा किया है। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आइए आपको सुना देते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? तो आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है। ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ ए के वाजपेयी हैं, कुलदीप कुमार हैं, कृषांक माणे हैं, कंचना यादव हैं। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन कुलदीप जी, आप अपनी बात को करना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि आज के युग की कांग्रेस राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है और आपका तो कांग्रेस के साथ अलायंस है। पंजाब में भी करेंगे क्या अलायंस? अमीश भाई देखिए, अभी ना यहाँ अमीश भाई अभी मैं पहले वाली बात करूंगा, फिर इसका जवाब दूंगा। अभी यहाँ बात हो रही थी मुंगटा रेड्डी की। बस मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे आपने कहा कि कविता के पास जो हैं उन मुंगटा रेड्डी के जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। अभी मुंगटा रेड्डी है कौन? आखिर मैं देश को बताना चाहता हूं। मुंगटा रेड्डी वो व्यक्ति है, वो शराब कारोबारी है जिसके यहाँ 16 सितंबर को छापा लगा और उसके बाद उसके बेटे जो थे राघव रेड्डी वो जेल में चले जाते हैं और जेल में जाने के बाद वो उससे पहले 10 बयान देते हैं और 10 के 10 बयान में वो कहते हैं कि मैं कभी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ट्रस्ट की जमीन के लिए मिला था और उसके बाद उनकी वहां से बेल हो जाती है। और आज पूरा खेल देश के सामने यह है कि वही राघव मुंगटा रेड्डी ये भाजपा के साथ, टीडीपी के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। ये फोटो उसकी मोदी जी के साथ है। तो मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे मुंगटा रेड्डी के द्वारा, कैसे राघव मुंगटा रेड्डी के द्वारा हाईकोर्ट में ये बात रखी। नहीं, एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीजों के अंदर। आपने हाईकोर्ट में ये बात रखी, कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड का और कौन चुनाव लड़ा उसका कोई मुद्दा नहीं है। और सेकेंडली, बुच्ची बाबू और राघव मुंगटा के बीच में बात हो रही है। हाँ, तो वही मैंने बताया, गुच्ची बाबू और राघव मुंगटा। वो राघव मुंगटा तो वही है जो टीडीपी, जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो दोहरा रहे हैं जो आपने हाईकोर्ट में गलती करी। ये झगड़ा केंद्र और अरविंद केजरीवाल का नहीं है। ये मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। ये मामला आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच में है। ये केंद्र का मामला नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट की जस्टिस ने अपने ऑर्डर में यही लिखा है। जो बड़े किंग पिंग थे, एक शरद चंद्र रेड्डी, एक का खुलासा हो गया कि उसने कैसे गौरव भाटिया हैव्स टू रिप्लाई। गौरव भाटिया रिप्लाई। अब आपने बोला, अब आप शांत रहिएगा। कुलदीप जी, मैंने अब आपको मौका दिया, अब आप शांत रहिएगा। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है, हमें डुबाया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, इनके आरोप भी बेबुनियाद हैं और मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि टीवी पे आके चर्चाओं में अपनी दलील रखने से बेहतर है न्यायालय के समक्ष रखो। इन्होंने ये भी दलील रखी थी, अप्रूवर पे इन्होंने सवाल उठाए थे। तो आपको मालूम है न्यायालय ने इनको फटकार लगा के क्या कहा? इन्होंने जब कहा तो न्यायालय बोली कि अप्रूवर कोर्ट की मर्जी के बाद बनता है, इसलिए अप्रूवर पे अगर आप सवाल उठाते हो तो न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे ये अभी कह रहे हैं, ये कोर्ट में भी कहा था अभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा ये मुद्दा हमारे सामने है नहीं, हम लोग कानून से चलेंगे, राजनीतिक बयानों से नहीं चलेंगे जी। तीसरी बात, इन्होंने कहा चुनाव का समय है, टाइमिंग गलत है। तो न्यायालय ने इस पे भी कहा कि ये जो आप तथ्य रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, दलील रख रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम करती है, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि राहुल गांधी का बयान आया है कि गरीबी खत्म कर देंगे, तो मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है तो नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी, और जब राहुल गांधी आते हैं तो नारे लगते हैं खोदी खोदी खोदी। तो जनता ने पूछा ये खोदी खोदी नारे क्यों लगा रहे हो?
कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कब्र किसने खोदी है? ठीक। राहुल गांधी ने खोदी है। ओके, जवाब इसके संजना नारे यादव लगते उनके हैं, अलायंस खोदी, पार्टनर है, वो खोदी। जवाब देंगी। 1969 लेकिन चिराग पासवान की बड़ी स्टेटमेंट आई है। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। वो कहती हैं कि सत्ता में आए तो लोग जेल जाएंगे। इनके अंदर कितनी बदले की भावना है? देखिए, हम तो यहाँ गौरव जी को बोलना चाहेंगे, इंडिया अलायंस को बार बार इन्होंने घमंडी अलायंस कहा है और कहते आए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मत कहिए, इसलिए मत कहिए कि एक पार्टी आप छोड़कर आए हैं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है, दूसरी पार्टी की आप तलाश करेंगे, तो क्यों फालतू में घमंडिया कर रहे हैं? अभी उसी पार्टी से कई लोग बीजेपी में गए हैं, तब घमंडिया नेता नहीं थे वो। जब इंडिया से गए वो नेता आपके पास गए तो घमंडिया नेता नहीं है। और जब तक वो इंडिया अलायंस में घमंडिया है, क्या बात कर रहे हैं गौरव आप? 30 सेकंड दीजिए। अच्छा अच्छा, गौरव ये अच्छा ये इतने अभी रोहन गुप्ता को भी ले लिया, अभी रोहन गुप्ता को भी ले लिया, उससे पहले गौरव वल्लभ को भी ले लिया। कई सारे नेता जा रहे हैं आपके पास। ये कौन सी मशीन चला रखी है? पंजे की सबको उंगलियां लिए टूट जा रही रहे हैं। अभी पता चला कि हमारी छोटी बहन भी आ गई। क्या पता पंजे की उंगलियां टूटी हैं, कुलदीप कुमार भी आ जाए, वो संस्कार ये मुझे भी आ नहीं जाए, चाहिए। क्या पता चले? वो संस्कार मुझे नहीं चाहिए जिसकी वजह से आप टीवी देखेंगे। पर ओके एक ही बात पे आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी के नौकर चला रहे हैं, इसके मायने क्या है? एक ही वाजपेयी तक आवाज नहीं जा पा रही है। पार्टी के सच्चे सिपाही है कुलदीप कुमार। नहीं अभी हाँ राघव, वो गौरव भाटे की तरह दल बदलू नहीं है कुलदीप कुमार। कभी सपा में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कुछ नहीं पता कल कहीं और पहुंच जाओ आपका। अरे कल तो आपका आप तो नीतीश कुमार की चाचा निकल जाओ कुछ दिनों में। साहब भाग गए। लेकिन अब वक्त है आकार में सत्य और तथ्य का। आजकल पॉलिटिक्स में तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी जैसे शब्द जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत इजीली इनको यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको असलियत में इन शब्दों के मायने पता है? इनके मायने समझाने के लिए आपको मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। और बात आपातकाल के बाद की है, जब इंदिरा गांधी चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। साल था 19 दिसंबर 1978 का। इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार हनन के आरोप में मोरारजी देसाई की सरकार ने अरेस्ट करा दिया था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो तारीख थी 20 दिसंबर 1978। लखनऊ से फ्लाइट संख्या IC410 ने दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरी, यानी प्लेन उड़ा। लेकिन दिल्ली में लैंडिंग से ठीक 15 मिनट पहले दो यात्री अपनी सीट से खड़े हो गए और सीधे कॉकपिट में जा पहुंचे और पायलट के सिर पर बंदूक तान दी। इन दोनों यात्रियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इनमें एक का नाम था भोलानाथ और दूसरे का नाम था देवेंद्र। इन्होंने प्लेन को नेपाल ले जाने की मांग की, लेकिन प्लेन में फ्यूल, ईंधन कम था, लिहाजा प्लेन को वाराणसी की तरफ मोड़ दिया गया। इन दोनों हाईजैकर्स ने यात्रियों की रिहाई के लिए जो शर्तें रखी उसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। उनकी मांग थी इंदिरा गांधी की रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ दायर सभी मामलों को हटवाया जाए। अभी धमकी दे रहे हैं ना, मोदी को जेल में डालेंगे, लेकिन वहां क्या आ जा रहा था कि ये सब मामले हटाए जाएं। अब इन दोनों का असली परिचय भी जान लीजिए। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे यूथ कांग्रेस के नेता थे और गांधी परिवार के लिए इन्होंने एक पूरे हवाई जहाज को बंधक बना दिया था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद हाई जैकिंग की सिचुएशन तो हल हो गई, लेकिन आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। आप शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार की के लिए हाई जैकिंग करने वाले भोलानाथ और देवेंद्र को इंदिरा गांधी ने गिफ्ट दिया और विधानसभा का टिकट दे दिया। यानी गांधी परिवार ने भी वफादारी की पूरी कीमत निभाई, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को अदा की। हाईजैकिंग कांड के 2 साल बाद यानी साल 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौटी तो उन्होंने भोला पांडे और को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से विधानसभा का टिकट दिया। भोला पांडे 1980 और 79 में विधायक बने, जबकि देवेंद्र पांडे 1980 और 85 तक विधायक बने रहे। इतना नहीं, देवेंद्र पांडे को तो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का महासचिव, बड़ा पद होता है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। यानी इंदिरा गांधी के लिए करीब 130 भारतीयों की जान को जोखिम में डालने वाले दोनों कांग्रेस नेताओं को गांधी परिवार और इंदिरा गांधी की तरफ से भरपूर सम्मान सिर्फ नहीं दिया गया, टिकट से नवाजा गया। सवाल यह है कि गांधी परिवार ने जो गिफ्ट भोला और देवेंद्र को दिया, क्या वो लोकतंत्र के दायरे में था? क्या हाईजैकर्स का सम्मान संविधान का अपमान नहीं था?
जिन्हें जेल में होना चाहिए था उन्हें विधानसभाओं में पहुंचा दिया गया। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी। दशकों तक, यह सवाल है, दशकों तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस्तेमाल करने वालों को आज अपने गिरबां पे जरूर झांकना चाहिए और देखना चाहिए। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि आज के इस दौर में शुचिता की बातें तो बहुत करी जाती है और धमकी दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हम जेल में डाल देंगे, लेकिन जिनको जेल में होना चाहिए था उनको विधानसभाओं में बिठा दिया गया, प्लेन हाईजैकर्स को बिठा दिया गया। यह सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। 130 भारतीयों को जिसने जान को खतरे में डाला उसको विधानसभा में बिठा दिया गया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।